दिल्ली में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। नए मंत्रियों के शपथ दिलाए जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन तमाम नेताओं को पीएमओ से फोन कॉल जा चुके हैं जिनके नाम मिनिस्टर लिस्ट में हो सकते हैं। नए मंत्रियों को दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जिनके नाम तकरीबन फाइनल हो चुके हैं वो है मनोहर पारिकर, जिनका रक्षा मंत्री बनना तकरीबन तय है। बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा का नाम भी तकरीबन फाइनल है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हरियाणा के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हंसराज अहीर, जयंत सिन्हा, गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, विजय सांपला, सांवरलाल जाट, साध्वी निरंजन ज्योति, महेश शर्मा, बंडारू दत्तात्रेय, रमेश बैंस, राजीव प्रताप रूडी, मुख्तार अब्बास नकवी, राज्यवर्धन राठौर और गुजरात से मोहन कुंडरिया के नाम को भी हरी झंडी मिलने की खबर है। टीडीपी कोटे से वाईएस चौधरी मंत्री बन सकते हैं। कैबिनेट विस्तार में सूबे की सियासत को साधने की भी कोशिश की गई है। संकेतों के मुताबिक बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से 3-3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं तो उत्तर प्रदेश भी मोदी के निशाने पर है। वहां बीजेपी को मजबूत करने की बात लगातार मोदी करते रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को हालिया चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली है। मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के लिए खुशखबरी आ सकती है। माना जा रहा है कि जावड़ेकर का प्रमोशन किया जा सकता है। प्रकाश जावड़ेकर के पास फिलहाल सूचना प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले संभावित मंत्रियों की टीम आज सुबह 10 बजे दिल्ली के 7 रेसकोर्स रोड पर पीएम आवास जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले अपनी टीम में शामिल होने वाले नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिर उनके साथ चाय और ढोकले पर चर्चा होगी। शपथ ग्रहण समारोह में शिवसेना हिस्सा नहीं लेगी। कल मुंबई में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ये फैसला किया। उद्धव के मुताबिक आज शिवसेना विधायक दल की बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे पहले खबर आई थी कि शिवसेना ने अनिल देसाई का नाम मंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया है और ये भी कहा गया कि खुद मोदी चाहते हैं कि सुरेश प्रभु भी मंत्रिमंडल में शामिल हों। सुबह 10 बजे अपने नए संभावित मंत्रियों से चाय पार्टी पर मुखातिब होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी पूर्व संघ प्रचारक एकनाथ रानाडे के जन्मशती का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सीधे पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन अपने नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में। लक्ष्मीकांत परसेकर को गोवा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। कल गोवा में हुए विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। सीएम बनने के बाद आज तक से खास बातचीत में नए मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोहर पारिकर के छोड़े गए स्थान को भरना आसान नहीं है। जो घटनाक्रम बन गए और उसमें हमारे लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी पर्रिकर को दिल्ली जाना पड़ा। उसके कारण गोवा में नए लीडर की चयन करने की आवश्यकता आई और उसमें यूनानिमसली आज मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे बहुत खुशी लगती है। आज दिल्ली में आम आदमी सेना के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी सेना अपने विरोध प्रदर्शन में 49 दिन तक चली केजरीवाल सरकार की खामियों को उजागर करेगी। हम आपको बता दें कि आम आदमी सेना के लोग पहले आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बाद में आप से अलग होकर नया संगठन बना लिया। लोकसभा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस भी अब सोशल मीडिया पर सक्रिय होने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस का अपना इलेक्शन वेबसाइट लॉन्च किया गया। दिल्ली कांग्रेस की कोशिश है कि अब सोशल मीडिया के जरिए शहर के लोगों से जुड़ा जाए। हालांकि कमाल की बात यह है कि दिल्ली के बड़े कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ का अब तक ट्विटर अकाउंट तक नहीं है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को बिना शर्त समर्थन देने के पीछे उनकी कोई चाल नहीं है।
अपनी पार्टी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की अटकलों पर उन्होंने कहा कि जांच जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। शरद पवार ने यह भी कहा कि शिवसेना की ओर से सरकार बनाने के लिए कभी भी प्रस्ताव में उनकी कोई रुचि नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे में चूक का मामला सामने आया है। दौरे के दौरान कंट्रोल रूम के सही तरीके से काम न करने की बात सामने आई है और पीएम आवाजाही को मॉनिटर करने वाली स्क्रीन ब्लैंक पाई गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक को निर्देश दिया है कि वो पूरे मामले की जांच करें और इसके पीछे किसकी जवाबदेही है ये तय करें। प्रधानमंत्री मोदी कल वाराणसी के 80 घाट में सफाई अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे थे। 80 घाट पर लगे सीसीटीवी कैमरों के बंद होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि वाराणसी जोन के कमिश्नर RM श्रीवास्तव का कहना है कि 80 घाट पर स्थायी रूप से 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो सुबह 5:30 बजे तक चल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ आई टीम ने सीसीटीवी के तार काट दिए थे। मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के जांच के आदेश दे दिए हैं। 31 अक्टूबर को वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अनिल मिश्रा नाम का एक शख्स पीएम के मंच पर पहुंच गया था। मुंबई पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह शख्स कैसे पीएम के इतने करीब पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श ग्राम योजना के तहत कानपुर के बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने भी एक गांव को गोद लिया है। मुरली मनोहर जोशी ने अपने संसदीय क्षेत्र कानपुर के गांव देहली सुजानपुर को गोद लिया। आदर्श ग्राम योजना के तहत देश के हर सांसद को एक गांव गोद लेकर उसके विकास का जिम्मा दिया गया है। दिल्ली में मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट के दुकानदार इसलिए परेशान है क्योंकि यहां पहले समय से सफाई तो हुआ करती थी, लेकिन मोदी के सफाई अभियान में शामिल होने के लिए यहां की निगम पार्षद उर्मिला ने पिछले 10-15 दिन से गंदगी के जगह जगह ढेर लगा दिए हैं। ऐसा इसलिए है कि जब पार्षद महोदया यहां सफाई करने आए तो साफ करने के लिए उन्हें गंदगी मिले, जिसे वो साफ करें और लोगों की तालियां और वाहवाही बटोर सके। राजनीतिक गहमागहमी के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक मेंटर और बीजेपी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके घर जाने का वक्त निकाल ही लिया। वाराणसी से दिल्ली लौटते ही मोदी हवाई अड्डे से सीधे आडवाणी के घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। हालांकि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी गुलदस्ते और मिठाइयां लेकर उनके घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता आसिफ खान को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आसिफ खान पर धोखाधड़ी और फ्रॉड मामले में शामिल होने का केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद कोलकाता की स्थानीय अदालत ने यह फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के काजी कुंड में सीआरपीएफ के पेट्रोल दस्ते पर आतंकवादी हमला हुआ है। घात लगाकर आतंकवादियों की ओर से हुए हमले में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। घायल सिपाहियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूरत हवाई अड्डे के रनवे पर स्पाइस जेट एयरलाइंस के हवाई जहाज से भैंस के टकरा जाने के बाद अब प्रशासन जाग गया है। हवाई अड्डे के आसपास घूमने वाले जानवरों पर नजर रखने और उन्हें पकड़ने के लिए सूरत महानगर पालिका की एक टीम हवाई अड्डे के बाहर तैनात कर दी गई है। साथ ही टूटी दीवारों के पास तार का घेरा बनाया जा रहा है। शुक्रवार को उड़ान भरने के दौरान स्पाइस जेट के विमान से भैंस की टक्कर हो गई थी, जिसमें 146 यात्रियों की बाल बाल जान बची थी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान धमाकों का मास्टरमाइंड साजिद को विधाननगर सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साजिद को कोलकाता एयरपोर्ट के पास जौसर रोड से पकड़ा गया। साजिद को पूछताछ के लिए एनआईए को सौंप दिया जाएगा। एनआईए ने साजिद के सिर पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था। पटना में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को उस वक्त जोर का झटका लगा जब बिजली विभाग ने 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने के एवज में 480 करोड़ का बिल उन्हें थमा दिया। बिजली बिल मिलने के बाद छात्र और मकान मालिक दोनों के होश उड़ गए हैं। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी अब पूरे मामले पर गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ने में लगे हैं।
बिहार में दरभंगा शायद ऐसी पहली जगह होगी जहां गंदगी करने पर लोगों से न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में अगर किसी भी आदमी को गंदगी फैलाते पकड़ा गया तो न सिर्फ उससे जुर्माना लिया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। अगर परिसर में चरते हुए आवारा पशु देखे गए तो 200 से 500 रुपए तक का जुर्माना उसके मालिक से वसूला जाएगा। इंदौर में एक डॉक्टर की पिटाई की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। डॉक्टर का आरोप है कि पिटाई करने वाली महिला डॉक्टर उसके क्लिनिक में कुछ साल पहले काम करती थी, लेकिन अब वो शादी के लिए दबाव बना रही है, जबकि महिला डॉक्टर का कहना है कि शादी की आड़ में उसे धोखा दिया गया है। 30 मिनट के वीडियो में आरोपी ने डॉक्टर को पीट कर अधमरा कर दिया। पिटाई में डॉक्टर के कान का पर्दा भी फट गया। महिला डॉक्टर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली से सटे साहिबाबाद इलाके में 19 दिन पहले अगवा हुए मासूम वंश को यूपी पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर से बरामद कर लिया, लेकिन बच्चे को बरामद करने के बाद पुलिस के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब उन्हें पता चला कि अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि बच्चे की असली मां है। पुलिस के मुताबिक अपहरण किसी फिरौती के लिए नहीं बल्कि पारिवारिक विवाद के चलते किया गया था। महाराष्ट्र के पालघर जिले के चिंचणी गांव में समंदर के किनारे एक 30 साल की महिला का सिर कटा शव मिला है। अभी तक इस महिला की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि ये महिला आसपास के ही किसी गांव की रही होगी। शव मिलने के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक महिला के साथ 2 बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो चुका है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पुलिस से हुई भिड़ंत के दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर भी फेंका। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला और उसकी बेटी की ऑटो वाले ने सरेआम पिटाई कर दी। रोती बिलखती ये महिला पेशे से एक पत्रकार है। महिला को अपनी बेटी के साथ महरौली जाना था, लेकिन ऑटो वाले ने जाने से मना कर दिया। बात बढ़ते बढ़ते बिगड़ गई और ऑटो वाले ने महिला को कई थप्पड़ जड़ दिए। आसपास की भीड़ तमाशबीन बनी रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में केले के पत्ते को लेकर कुछ दिनों पहले हुए गोविंदा नाम के शख्स की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने सुजीत नाम के आरोपी को यमुना खादर से गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बेरहम टीचर की शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है। एक स्कूल के हेडमास्टर ने मामूली बात पर 5 साल की एक मासूम बच्ची को छड़ी से इस कदर पीटा कि बच्ची के शरीर पर गहरे जख्म बन गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह का नाम जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है। सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह अब तक 3000 से ज्यादा भगोड़ा अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। साल 2014 में अब तक वो 194 भगोड़ा अपराधी गिरफ्तार कर चुके हैं। सिपाही के रूप में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए जोगिंदर सिंह 3 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पा चुके हैं। खास बात यह है कि जिस थाने में इनकी तैनाती होती है वो थाना भगोड़ा पकड़ने में नंबर 1 रहता है। साउथ दिल्ली के महरौली थाना इलाके में देवर ने जमीन विवाद में अपनी भाभी के घर में घुसकर तेल डालकर जला दिया। देवर तेजपाल ने अपने परिवार संग जब इस घटना को अंजाम दिया तो उस वक्त उसकी भाभी घर में अकेली थी। उसके पति और बेटा हॉस्पिटल में थे। आरोपी देवर ने इस घटना को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया क्योंकि उसे अपने भाई के प्लॉट पर कब्जा करना था। राजधानी में लूट, हत्या, चेन झपटमारी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए अपनी मुहिम शुरू की है। इसके तहत नंदनगरी थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो चोरी की बाइक पर मुखौटा लगाकर पहले फायरिंग किया करते थे और फिर वारदात को अंजाम देते थे। इन शातिर बदमाशों के पकड़े जाने से पुलिस ने उत्तर पूर्वी जिला, पूर्वी जिला और यूपी के 31 मामलों को सुलझाने का दावा किया है। आज हैदराबाद में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा।
मुकाबले से पहले कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि उनकी टीम का मकसद सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाना नहीं, बल्कि हर मैच जीतने का है। 5 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने पहले 2 मैच जीते हैं और सीरीज में वो 2-0 से आगे है। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में 5 साल की सजा काट रहे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की वापसी हो सकती है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी। रविवार से शुरू हो रही आईसीसी की मीटिंग में एंटी करप्शन कोड में बदलाव की संभावना है। आईसीसी मीटिंग में मैच के दौरान बुरा बर्ताव करने वाले खिलाड़ियों पर नकेल कसने का भी फैसला लिया जाएगा। नया कोड ऑफ कंडक्ट ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और भारत के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज से लागू होगा।